बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक है, साल का आखिरी जुम्मा है और 29 दिसंबर है। आज के दिन ऐसी खबरें आई हैं कि मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब हों या फिर MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनके लिए बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए एक दफ़ा फिर बड़ी उम्मीद अफजा खबरें सामने आई हैं। दो खबरें तो बराह रास्त आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तरफ से जो फैसले आए हैं उन्होंने हिला कर रख दिया है। बाबर सत्तार साहब ने तो MPO का मामला ही उड़ा दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि DC को इख्तियार ही हासिल नहीं है कि मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत लोगों को नजरबंद करे, इस तरह से गिरफ्तारियां करवाए। आप अंदाजा लगाइए ये कब से हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि यह भी कहा है कि यह तो विफाकी काबीना ही कर सकती है। अब आप सोचेंगे किस तरह से यह थोक के हिसाब से MPOs जारी हो रहे थे, लोगों को पकड़ा जा रहा था। ये शानदाना गुलजार साहिबा के साथ जो हुआ, शहर रफीदी के साथ जो हुआ, यानी लोग रिहा होते हैं, उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया जाता है। अभी आपने देख लिया कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ भी यही सलूक करने की कोशिश हुई थी, फिर वो ऑर्डर वापस लिया, यह मामला हुआ है। इसके साथ खदीजा शाह साहिबा की आखिरकार 7 महीने के बाद उस खातून की रिहाई हो सकी है और कोयटा तक उसको ले जाया गया। आखिरकार उनकी रिहाई हुई। इसके अलावा अब हालत यह हो गई है कि समझ नहीं आ रही नून लीग को कि करें तो करें क्या। तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ की सारी मुखालिफ जमातें तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो थी ही, मगर अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बातें होने लग गई हैं। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो खुद शेड्यूल नहीं जारी कर सकता, वो इलेक्शन क्या करवाएगा। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए इलेक्शन हो ही नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए, कोई एक काम बताएं, कोई एक काम जो इलेक्शन कमीशन कर सकता हो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसने ना किया हो। बल्ला तक उन्होंने छीन लिया। अच्छा, अब वो अपील में भी जा रहे हैं। अब फैसला किया जी, पहले पेशावर हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है एक जज के फैसले के खिलाफ। उन जज साहब के खिलाफ भी जनाब इस वक्त महाज खुल चुका है कि उन्होंने जुर्रत कैसे की। अब मुसलसल बयानात आ रहे हैं सुबह से लेकर, आप देखिए चैनल्स पर नून लीग बार बार आई, नून लीग के रहनुमा अता तारड़ भी आए और यही जनाब अदलिया को टारगेट कि कोई रिलीफ देने की कोशिश कैसे कर सकता है। अच्छा, अब यहां तक हो गया, राना सनाउल्लाह की चीखें निकल रही हैं कि जी ये तो प्री पोल रिगिंग है कि बल्ला आपने दे दिया निशान तहरीक इंसाफ को। अंदाजा लगाइए आप, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ हो ही ना और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। असल में प्लान क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया है कि जी 5 साल दोबारा वही जो PDM ने बर्बादी मचाई है इस मुल्क के साथ, कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लान ही कुछ नहीं है, तबाहकुन है। 2023 पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन साल रहा, कोई माशी शारिया बेहतर नहीं नजर आया। अब ये कह रहे हैं जी 5 साल बिल्कुल हम सबको दोबारा मिलने चाहिए, जो कसर रह गई है वो भी हम पूरी कर दें। अच्छा, ये प्लान नजर आ रहा है। उसके लिए खुद कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के बगैर इतना इनको खौफ है, इनको तो इंतखाबी निशान से खौफ है। अब इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर चूंकि इंटरिम रिलीफ है, अभी फैसला नहीं आया, अभी ये सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ दिया गया सिंगल बेंच की तरफ से पेशावर हाईकोर्ट के, तो उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में शायद इनके लिए मुश्किल हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए कि इनको ये इजाजत मिलेगी जी दोबारा बल्ले का निशान छीन लें। बहरहाल यानी महाज पर आप देखिए मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए हैं। और अब क्या हो रहा है कि जी शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी लाडला कौन होता है, लाडला फलां होता है, भाई वो जेल में है। यानी आप अंदाजा लगाइए इमरान खान के बारे में ये अब उतारना चाह रहे हैं लेबल अपने ऊपर से लाडले का। और जनाब जो जेल में है कितने महीनों से, जिसके कारकुन जेल में है, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके हिस्से कर दिए गए, उनके बंदों के हवाले से अभी तक ये है। उमर न्याजी ने कहा है जी आप देखें 1-2 दिन में जो लिस्ट आनी है 1000 यानी तकरीबन सभी जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उन सबको नाअहल करार दे दिया जाएगा। अभी भी यह हुआ है, एक वीडियो सामने आई है कि आरओ मान रहा है कि हाँ मैंने बुलाया इसीलिए था अगवा करवाने के लिए। जब लोग कह रहे हैं जी आपके यहां से फोन गया है, बंदे को बुलाया गया है कि पता नहीं उसके साइन ठीक नहीं है, उसको वो आया है और उसको बाहर से अगवा कर लिया गया है, तो अब वो कह रहा है हाँ जी मैंने इसलिए बुलाया था। यानी ये हाल है। और उस इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत है, जो बल्ले का निशान ले रहा है, उसके बाद अपील भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है, इलेक्शन कमीशन ने अब जाहिर है कि इतनी वीडियोज आई, उसके दबाव में आकर फिर उनके अपने अफसरान लिख रहे हैं कि जनाब यहां से पुलिस लोगों को अगवा कर रही है, हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा। अब इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, उस पर उसने खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की औकात क्या है, यहां तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है तो कुछ नहीं होता, बल्कि उस पर मैंने उस पर पोस्ट भी किया और मनकूल के तौर पर कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे पहले ये देख ले
कि जनाब SHO उस फैसले को मानेगा भी या नहीं, तो पहले पूछ ले SHO साहब हमारे फैसले को मानेंगे, तो ये तो हाल हो गया। तो सिर्फ ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ये लिख दिया, दरख्वास्त मंजूर कर ली कि हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, तो इस पर चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खत लिख दिया है। तो इसी पर जनाब इतना गुस्सा आ गया कि ये क्या हो गया है, और तलाल चौधरी साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, उन बेचारों को भी जनाब MNA की टिकट नहीं मिल रही नून लीग की, तो इस वजह से वो भी परेशान है। अब आप ये सुनिए, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हुक्म। अब ये हुक्म है, उन्होंने मानना है नहीं मानना ये अलग बात है। अच्छा, इसके साथ इसकी डिटेल में आएंगे, इस पर और बात करेंगे, मगर पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अब उनके खिलाफ भी महाज खुल रहा है, और उसकी वजह यह है कि जनाब उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जी इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त है, और जाकर पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से जाकर मुशावरत कर सकते हैं टिकटों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया है कि जनाब अब ढूंढा जा रहा है कि उनके किस से क्या ताल्लुकात हैं, किस तरह जनाब उनकी रिश्तेदारी है उमर अयूब से, ये सब। लेकिन अपना भूल गए हैं कि नून लीग के टिकट पर उनके करीबी रिश्तेदार किस तरह से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब एक तरफ कह रहे हैं जी उमर अयूब के वो रिश्तेदार हैं, तो दूसरी तरफ देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के वालिद मियां गुल औरंगजेब और भाई मियां गुल अदनान औरंगजेब मुस्लिम लीग नून के MNA रह चुके हैं। इन जज साहब के वालिद और भाई मुस्लिम लीग नून के MNA रह चुके हैं, आप अंदाजा लगाइए। तो अब हाल यह है कि उन्होंने फैसला दे दिया है कि जी ये तो जो खुद पार्टी बनी हुई है, इन्होंने चार्जशीट कर दिया है। बाबर सत्तार साहब ने भी निगरान हुकूमत को एक तरह से, वो जो DC चहीता है जिसको हटाया नहीं जा सकता, निगरान हुकूमत कह रही है, उसके बारे में उस DC को भी चार्जशीट बाबर सत्तार साहब ने किया है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि किस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसने निगरान हुकूमत को चार्जशीट किया है। अब वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक तो इजाज़त है जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनको बानी चेयरमैन से मुशावरत की। दूसरी तरफ ये कहा है कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है, इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन PTI की मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। और यह तक कहा है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कि लगता है आप तो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते, आप तो इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं ठीक करना चाहते। और यह सबसे अहम तरीन रिमार्क्स ये थे, उन्होंने बरमी का इजहार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से काबिल समाअत होने की मुखालफत पर अदालत का इजहार बरमी। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब से आपके रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन है कि जी खतरनाक निजाम चल रहा है, खतरनाक, और ये सारा खतरनाक निजाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मगर चीखें आप देखिए दूसरी तरफ से निकल रही हैं। अच्छा, और कि जी इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं, निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अब इस वजह से जनाब ये आप देखेंगे सारा कुछ हो रहा है, ये सारे मामला चल रहे हैं, और अब ये चीखें निकल रही हैं कि ओहो ये क्या कर दिया, ये तो हमारा सारा प्लान जो है ये फेल करने के चक्कर में है। ये असल हकीकत है जनाब। अच्छा, इसके साथ कुछ और खबरें जल्दी जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है। आप देख ही रहे हैं इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान वहीं के वहीं डटकर खड़े हैं। अब देखिए ना, एक तो साइफर वाला भी मामला जिस तरह से लगता है कि वो फारिग हो गया, उसका भी हुक्म आ गया, वो आगे ट्रायल रोक दिया गया, और ऊपर से साइफर वाले जज साहब मुसलसल बीमार ही हो गए हैं, वो मामला अलग से चल रहा है। फिर अब देखिए इलेक्शन से भागने के लिए पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एक तो नए साल पर कोई जश्न वगैरह नहीं मनाया जाएगा, अब ये भी हुकूमत ने कह दिया है, क्योंकि उससे तहरीक इंसाफ के लोग ना बाहर निकल आए। फिर अब कोरोना की वबा का बताया जा रहा है जी दोबारा सर उठा रही है और उसके टेस्ट दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, इसके साथ अब खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है तहरीक इंसाफ का कि अब ये लगता है कि जनाब हर तरह से बल्ला छीनना है, वरना तो हम इलेक्शन में जाएंगे नहीं। सिर्फ आप अंदाजा लगाइए, अगर तहरीक इंसाफ हुई तो हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, बाकी तो सारे इकट्ठे हैं। ये तो इनका हाल हो चुका है। अच्छा, इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनकी हिदायत है आखिरी बॉल तक लड़ना है, ये बैरिस्टर अली गौर ने ये बात की है। फिर अलीमा खान साहिबा का एक बयान आया है इमरान खान साहब के हवाले से,
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत आई तो शहादत, जिंदा रहे तो गाजी, यानी इस कदर वो मेंटली वो प्रिपेयर्ड हैं। अब यही बात हो रही है कि जनाब आइंदा क्या होने वाला है, और अब इस पर खदशात हैं कि जी हम तो इलेक्शन सिर्फ एक सूरत में लड़ेंगे कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, हमें एक गारंटी दी गई थी, लाडलों को एक गारंटी दी गई थी। इसी पर जनाब चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं मुखालिफिन जानते हैं शफाफ इलेक्शन हुए तो हार जाएंगे। तो इसे जो कुछ हो सकता है, आप देखें कि इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए, उनको जबर एक्शन बनाने के लिए, जिस तरह एक सीनियर साफ़ी इमरान साहब ने बात की ना, जबर एक्शन करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। और अगर ये सारा कुछ ना हुआ, तहरीक इंसाफ के बंदे हुए, बल्ला हुआ, तो फिर तो जनाब इलेक्शन नहीं लड़ना। फ्री एंड फेयर नहीं है, इतने लोग उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। अभी देखिए कागजात नामजदगी का मामला आप देख लें, सारा कुछ, उसके बावजूद खौफ देखें। अच्छा, इसके साथ जनाब मरीम नवाज साहिबा ने भी अब कह दिया है कि जी ये देखें, ये तो जो इलेक्शन वाला मामला है, ये पेशावर हाई कोर्ट ने किस तरह फैसला दे दिया, वही उनके चचा भी कह रहे हैं। यहाँ से भी आप देखें कि कितना खौफ नजर आ रहा है। अच्छा, चूंकि मैंने आपको नून लीग का बताया, तो तहरीक इंसाफ को भी सुन लीजिए कि तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के कज़न हैं, तो इस पर तनकीद की जा रही है नून लीग की तरफ से, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जनाब उनके भाई और वालिद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के ये मुस्लिम लीग नून के MNA रह चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए। अच्छा जी, बैरिस्टर गौर कहते हैं बल्ला सिर्फ तहरीक इंसाफ का निशान नहीं, 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। अच्छा, इसके साथ अब जनाब अभी तक ये हो रहा है कि बिजली चोरी के और दीगर पर्चे वो चल रहे हैं, वो स्क्रूटनी का अमल साफ नज़र आ रहा है कि वो तो किसी तरह से मुकम्मल नहीं होने देना। ये इस वक्त सूरत हाल है जी, और ये वो मेन खबरें हैं जिनका मैंने जिक्र किया। बाबर सत्तार साहब का फैसला, और उसका भी मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह से कहा था कि गिरफ्तारी से रोका हुआ था, कोई MP वगैरह जो है इस तरह से जारी नहीं होगा, और तौहीन अदालत की कार्रवाई वो अलग से चल रही है। और उस पर भी जनाब वो DC और SP जो है इस्लामाबाद वो परेशान है। इस पर एक और जज साहब का सुन लीजिए, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनके रिमार्क सामने आए हैं कि जी तोशाखाना तहफ़ के मामले पर कि जी जाहिर नहीं किए तो वो इमरान खान नाहल किया जाए। उस पर उन्होंने कहा जी हो सकता है बानी PTI को गलत सज़ा हुई हो, तोशाखाना में गलत सज़ा हुई हो। ये रिमार्क सामने आए जस्टिस राहील कामरान, जस्टिस राहील कामरान है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके हवाले से ये बात सामने आई है। फिर शहर अफरीदी और शानदार गुलजार के खिलाफ जारी MPO ऑर्डर का लदम करार, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO ऑर्डर जारी करने का इख्तियार ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया। ये देखिए उन्होंने ये अब इख्तियार ही वापस ले लिया। अब इसके असरात बहुत होंगे कि जब DC इस्लामाबाद के पास ये इख्तियार नहीं है तो बाकी क्या सारे DCs के पास वो इख्तियार रहना चाहिए। अब इस पर बहस होनी चाहिए, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है, पूरे मुल्क में इसको देखना चाहिए जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। जिस तरह गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि एक खतरनाक माहौल बना दिया गया है इस मुल्क में, और असल इनको ये डर है कि हमने पुलिस को मैनेज कर लिया, हमने ब्यूरोक्रेसी को सारा कुछ अपने साथ मिला लिया, बंदे अपने वहाँ लगाए हुए थे, बिल्कुल वो अपने काम पर है। इलेक्शन कमीशन अब दबाव में आ गया है अदलिया के, और वो पूरी तरह से उस तरह नहीं जकड़ रहा जो हम हुक्म दे रहे हैं वहाँ, इसलिए इलेक्शन कमीशन से थोड़ी सी परेशानी हुई भी है और उसके खिलाफ महाज खोला हुआ है। बाकी अब जजेस के खिलाफ महाज इसीलिए है कि ये चंद जजेस किधर से बीच में आ गए, ये अदलिया में कहां से मामलात आ गए, वरना तो सारी चीजें हमने कंट्रोल की हुई थी। सब पकड़ धकड़ आप देख लीजिए, वहां तो सब चीजें हमारे मुताबिक चल रही थी। ये चंद जजेस ने काम खराब कर दिया हमारा। कहीं पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आ जाता है, कहीं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आ जाता है, वरना तो सारी चीजें बड़ी ठीक चल रही थी। ये चीखें इसलिए निकल रही हैं कि जी ये किस तरह से कुछ अच्छी खबरें आने लग गई हैं, उम्मीद अफजा खबरें तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से आ रही हैं, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हमारा तो सारा प्लान चौपट होता चला जा रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।